आपके हिसाब से योग क्या है और किस तरीके से एक आम व्यक्ति अपनी दिनचर्या में उसे शामिल कर सकता है? देखिए, योग जो आपने कहा अभी कि शरीर मोड़ना, शरीर तोड़ना, उठाना या शरीर को खींचना, स्ट्रेच करना, ये योग है। ये योग का केवल एक पार्ट है। एक पार्ट है। एक पार्ट। हाँ। मैं जनरली जब मैं किसी भी पॉडकास्ट में जाता हूं तो इस विषय पर चर्चा होती होती है और मैं ये बात लगभग सब जगह बोलता हूं, योग जीवन जीने की कला है। आप भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में भी कहते हैं योगा कर्मसु कौशलम, कर्म में कुशलता ही योग। आप प्रातःकाल उठने से लेकर के रात्रि सोने तक जितने भी कार्य करते हैं वो सब योग के अंतर्गत होने चाहिए। यानी आपका उठना, सही समय पर उठना, आपका खाना, आपका चलना, आपका कार्य, आप जो भी करते हैं रात्रि सोने तक वो यदि कुशलता पूर्वक करते हैं तो वो योग कहलाता है। योग जीवन प्रबंधन है, लाइफ मैनेजमेंट है। ये जो आज दुनिया मान रही है ना कि पार्क में दिखे 2 आसन लगाए, हाँ हाँ तो वो केवल 2 पार्ट है, आसन और प्राणायाम। कुछ लोग मेडिटेशन को जानते हैं, बस ध्यान को जानते हैं, लेकिन उससे पहले आप अगर विचार करो, महर्षि पतंजलि योग दर्शन में एक सूत्र देते हैं, अष्टांग योग। अष्टांग योग आपने सुना होगा, पढ़ा भी होगा, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। यम अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। नियम शोध, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। इसके बाद आसन आता है। हमें झूठ नहीं बोलना है, हमें हिंसा नहीं करनी है, हमें कोई पापाचार, दुराचार, अनाचार, अत्याचार कुछ भी नहीं करना है। उसके बाद अपने आप को बाह्य और आंतरिक शुचिता करनी है, विचारों की करनी है, शरीर की भी शुद्धि करनी है। उसके बाद आसन की ओर जाना है। आसनेन भवेत् दृढ़म, आसन से आपका शरीर बलवान होता है, मजबूत होता है, स्ट्रेंथ आती है। और उसके बाद आता है प्राणायाम। प्राणायाम कि आप अंदर से स्ट्रोंग होते हैं। प्राणायाम आपका काम करता है हार्ट के ऊपर, ब्रेन के ऊपर, लंग के ऊपर। प्राणायाम प्राणों की शक्ति, प्राणायाम प्राणों का आयाम, प्राणों का नियमन करना प्राणायाम कहलाता है। तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास योगर गतिर विच्छेद प्राणायाम, यानी श्वास प्रश्वास की गति को समझना या उसका नियमन करना या विच्छेद करना प्राणायाम कहलाता है। और आज वैसे मैं कहूँ, आसन तो फिर भी लोग करते हैं, एक्सरसाइज तो फिर भी लोग करते हैं, प्राणायाम बहुत कम लोग करते हैं। प्राणायाम करने वाले व्यक्ति को ब्रेन हेमरेज नहीं हो सकता, प्राणायाम करने वाले व्यक्ति को हार्ट अटैक नहीं हो सकता, प्राणायाम करने वाले व्यक्ति के लंग यानी फेफड़े कमजोर नहीं हो सकते, प्राणायाम करने वाले व्यक्ति को शरीर के अंदर ऑक्सीजन की कमी नहीं हो सकती। बहुत बड़ी बड़ी बात बोल रहा हूँ मैं, क्या बात है। हाँ। लेकिन प्राणायाम इतनी बड़ी, मैं प्राणायाम को धरती की संजीवनी बूटी कहता हूँ। और मैं अपनी कक्षाओं में, क्लासेस में, वीडियोस में भी कहता हूँ कि आप आसन तो कर लोगे, एक्सरसाइज कहीं भी कर लोगे, लेकिन प्राणायाम कहीं नहीं कर पाओगे। हम तो जितने भी आसन कराते हैं, स्ट्रेचिंग कराते हैं, एक्सरसाइज कराते हैं, सूर्य नमस्कार कराते हैं, सब में सांसों का विशेष ध्यान रखते हैं कि कब सांस लेना है, कब सांस छोड़, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। मेरे यहाँ हर एक्सरसाइज, हर आसन पर मेरे मुख से निकलता है इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, क्लास कराते समय। क्यों? क्योंकि मुझे पता है ये आप एरोबिक कर लो, जुम्बा कर लो, डांस कर लो, रनिंग कर लो, कुछ भी कर लो, वहाँ आप सांसों को का ध्यान नहीं रखोगे, सांसों के ऊपर आपका फोकस नहीं होगा। लेकिन जब आसन करते हो तो जब योग गुरु कहते हैं कि सांस भर करके दोनों हाथ ऊपर उठाइए, सांस भर करके दोनों हाथ खोलिए और सांस को बाहर निकालते हुए दोनों हाथों को, तो आपके फेफड़े आकुंचन प्रसारण हो रहा है, फेफड़े आपके खुल रहे हैं, फेफड़े आपके सिकुड़ रहे हैं, फेफड़े आपके खुल रहे हैं, सिकुड़ रहे हैं, यानी आकुंचन प्रसारण हो रहा है। आप इस तरह से समझ सकते हैं, हमारे लंग के अंदर, फेफड़ों के अंदर 4.5 करोड़ कोष्ठक होते हैं। कोष्ठक यानी छिद्र होते हैं, छोटे छोटे, स्पंज की तरह, ढोकला की तरह, बहुत सरल कर दिया है। अच्छा, ढोकले की तरह। बिल्कुल छोटे छोटे फुफ्फुस, जिनको हिंदी में फुफ्फुस बोलते हैं। तो अंदर फेफड़ों में 4.5 करोड़ कोष्ठक होते हैं। अब जब हम सामान्य सांस लेते हैं तो 3.5 करोड़ एक्टिवेट होते हैं, यानी वहाँ तक आपकी ऑक्सीजन और प्राण शक्ति पहुँचती है सामान्य सांस में। जैसे आप नॉर्मल, मैं आपसे बात कर रहा हूँ इस समय, तो 200-250 भी नहीं हो रहा होगा। बोलते समय पर 200-250 भी एक्टिवेट नहीं हो पाते हैं, क्योंकि बोलते समय व्यक्ति जल्दी जल्दी सांस लेता है, जल्दी जल्दी सांस छोड़ता है। इससे आप आइडिया लगाइए, अन्ना हजारे जब अनशन पर बैठते हैं तो वो 1-1 महीने तक बिना खाए बैठे रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो मौन रहते हैं। अब मौन रहने वाले व्यक्ति की ऊर्जा का लेवल बढ़ा रहता है। मौन रहने वाला व्यक्ति ऊर्जा का लेवल क्यों बढ़ता है? क्योंकि उसके सांस बिल्कुल शांत हो जाते हैं, एक तरीके से उसके गहरे हो जाते हैं, क्योंकि बोलते समय जल्दी जल्दी सांस ले रहा है व्यक्ति, छोड़ रहा है, ले रहा है, छोड़ रहा है, उसकी एनर्जी का लॉस हो रहा है, और खासकर मुंह से।
मैं एक बात और कहता हूँ, सांस लेने का सही तरीका ये है कि आप अपने अगर मुंह से सांस छोड़ते हो तो आप अपनी शरीर की एनर्जी को लॉस करते हो। और रनिंग करते समय क्या कर रहा है व्यक्ति? दौड़ रहा है, ट्रेडमिल पे दौड़ रहा है, कुत्ता सांस लेता है ऐसे। कितनी लंबी जिंदगी होती है? बहुत थोड़ी जिंदगी होती है, 10-12 साल, 13 साल में कुत्ते का जीवन समाप्त हो जाता है। तो हमें सांस नाक से लेना है, दौड़ते समय, ट्रेडमिल कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, और गहरा सांस लेना है, लंबा लेना है। अब जब हम सो जाते हैं तो उस समय पर हमारे शरीर में सांस गहरा हो जाता है। आप रात भर लेट जाओ पर सो ना। जब आप सोते हो तो आपका सांस, आपने देखा होगा किसी भी सोते हुए व्यक्ति को, पेट ऊपर, आप अपने आप गहरे सांस हो जाते हैं। जागने के बाद ही तो गड़बड़ करता है व्यक्ति, सोने के बाद तो उसकी नेचुरल क्रिया प्रारंभ होती है। और जब उसके गहरे सांस हो जाते हैं तो वो सब सुबह उठता है तो बड़ा फ्रेश उठता है। और पूरी रात लेट करके उससे कहा जाए कि तू लेटा तो था ही, पूरे दिन आराम तो किया ही है ना तुमने। आराम करने के बाद तो उसको शरीर फ्रेश नहीं महसूस करेगा, बड़ा तनाव में रहेगा व्यक्ति। यही तो प्राणायाम है। प्राणायाम 4.5 करोड़ के 4.5 करोड़ कोष्ठक को एक्टिवेट करता है, उनके अंदर ऑक्सीजन को बड़ा भेजता है और प्राण शक्ति को भेजता है, जिससे कि आपके एक एक सेल को, एक एक टिश्यू को, ऑर्गन को, ब्लड को, हार्ट को, ब्रेन की सेल्स को, सभी को किसकी आवश्यकता है? ऑक्सीजन की आवश्यकता है और प्राण शक्ति की आवश्यकता है। उसके बाद ध्यान, प्रत्याहार आता है। प्रत्याहार को लोग नहीं समझते हैं। प्रत्याहार का अभिप्राय होता है कि जब हम ध्यान की ओर जा रहे होते हैं, तो जैसे हमने एक पात्र से तेल डालना शुरू किया, वो तेल वहां से गिरने की और यहाँ तक पहुंचने की स्थिति प्रत्याहार है। यानी हम किसी अच्छे कार्य की ओर जाने का प्रयास कर रहे हैं, या हम समझें कि हम मेडिटेशन की ओर जा रहे हैं, ध्यान की ओर जा रहे हैं, तो प्रत्याहार कर रहे हैं कि एक मन बनाया, यानी हमने इंद्रियों का संयम किया। और जब वो ऑयल, वो तेल एक पात्र में गिर गया तो वो अपने ध्येय पर पहुंच गया, यानी हम ध्यान करने के लिए तैयार हो गए। अब हम ध्यान करते हैं। ध्यायते ध्यायानाम धातूनाम मलाक्रिया। ध्यान के करने से आपके मन के ऊपर जितने भी मल विक्षेप आवरण जमे रहते हैं वो सब खत्म हो जाते हैं, साफ हो जाते हैं। सबकॉन्शियस माइंड साफ हो जाता है। उसके बाद समाधि आती है। समाधि में व्यक्ति विचार शून्य हो जाता है। फिर संप्रज्ञात समाधि आती है, असंप्रज्ञात समाधि आती है, फिर केवल्य की स्थिति आती है। फिर व्यक्ति शून्य भाव में चला जाता है, ना उसको नेगेटिव और ना पॉजिटिव, वो बिल्कुल शून्य हो जाता है, ना नेगेटिव ना पॉजिटिव, यानी तदेवार्थ निर्भासम स्वरूप शून्यमिव समाधि। जब विचार शून्य हो जाए तो वो समाधि और केवल्य की स्थिति होती है। तो ये योग है। आसन और प्राणायाम तो केवल एक पार्ट है। क्या बात है, कितने बढ़िया आपने, कितने अच्छे तरीके से इसको एलोबरेट किया